ट्रंप जितना ज्यादा ये बात बोल रहे हैं कि ईरान की ताकत को हमने खत्म कर दिया, ईरान उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ अपने हमलों को लगातार बढ़ाता जा रहा है। वैसे तो ईरान ज्यादातर हमले रात के वक्त में करता है, लेकिन आज ईरान ने अपने हमले दिन में ही शुरू कर दिए हैं। कुवैत के ऊपर हमला हुआ है, बहरीन के ऊपर हमला हुआ, दुबई में हमला हुआ और साथ ही साथ आज दिन में ही इजराइल के ऊपर भी मिसाइलें छोड़ दी गई हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, सारी चीजों को बहुत डिटेल के साथ आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ईरान की तरफ से आज पहला हमला कुवैत के ऊपर किया गया। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया कि आज सुबह तड़के ही कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, जिसकी वजह से कई सारे चालू यूनिट में आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया कि तुरंत इमरजेंसी टीमें और फायर ब्रिगेड की टीमें काम पर लग चुकी हैं, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग बुझाने के काम में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई जा रही है, क्योंकि आग को रिफाइनरी के और हिस्सों में फैलने से रोका जा रहा है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तरफ से बताया गया है कि ईरान के इस ड्रोन हमले में किसी की जान नहीं गई है, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुवैत की पेट्रोलियम कंपनी पर ईरान ने सुबह तड़के ही हमला कर दिया था। कुवैत वाले सोकर उठते होंगे, उधर हमला शुरू हो चुका था। कुवैत की तरफ से बताया गया कि कुछ देर के बाद फिर से हमारे ऊपर हमले हुए। इस बार हमारे पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, वाटर डिसोलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। ये हमले भी ईरान ने ड्रोन के जरिए किए थे, जिससे हमें बहुत ज्यादा यहां पर भी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान अभी भी लगातार अपने शाहिद 136 ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहा है। मुझे उस यूक्रेन वाले की याद आ रही है। यूक्रेन का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बड़ा सीना चौड़ा करके आसमान में उड़ते हुए मिडिल ईस्ट में आया था कि हमारे एंटी ड्रोन ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराएंगे। अभी तक तो खबर आई नहीं है कि ईरान के किसी भी शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन के ड्रोन ने मारा हो। ईरान का ड्रोन लगातार अभी भी हमले कर रहा है। ये सब के सब कागजी शेर हैं, असली शेर से अब सामना हुआ है, तब इनकी हालत खराब हुई है। कुवैत के अलावा ईरान ने आज यूएई के ऊपर भी बहुत सारी क्रूज मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए हैं। बाकायदा यूएई की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है कि हमारे ऊपर इस वक्त क्रूज मिसाइलें जो समुद्र से छोड़ी जाती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लगातार अटैक कर रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सबको रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। यह अलर्ट जारी किया गया था यूएई सरकार की तरफ से। यूएई सरकार के अधिकारियों ने बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन मिसाइलों का जो मलबा था वो हशवान गैस फैसिलिटी पर आकर गिरा, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। अब गैस में अगर थोड़ी सी चिंगारी भी लग जाती है तो सोचिए कितना बड़ा आग का रूप वो ले सकती है। अब इतनी भारी भरकम मिसाइल का मलबा जब गैस प्लांट पर गिरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की आग लगी होगी। नुकसान यूएई को भी बहुत बड़ा उठाना पड़ रहा है। कुवैत और यूएई के अलावा ईरान ने इजराइल के ऊपर भी आज दिन में हमला कर दिया। यहां पर क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से। क्लस्टर मिसाइल के कुछ बम हाइफा एरिया में गिरे हैं और कुछ जो नॉर्थन फिलिस्तीन है कब्जे वाला वहां पर गिरे हैं, वहां पर भी नुकसान की खबरें हैं। तो ईरान अब रात का इंतजार भी नहीं कर रहा है, जब ईरान का मन चाह रहा है वो हमले कर रहा है और दिखा रहा है दुनिया को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, कि तुम बड़े बड़े दावे तो कर रहे हो कि हमने ईरान को खत्म कर दिया, लेकिन हमारी मिसाइलें आपको लगातार जवाब दे रही हैं। उधर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार इजराइल के ऊपर जारी हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने किरियत शामोना बैरक में मौजूद 769वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इजराइल की जिस ब्रिगेड पर हमला किया है, ये ब्रिगेड लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगाती है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करती है, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चरों का पता लगाती है, हिजबुल्लाह के सुरंगों का पता लगाती है। उसके हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमले का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले ही इजराइल के किरियत शामोना के आसपास सायरन भी बजे हैं। एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट से किरियत शामोना पर हमला किया है। तो लगातार इजराइल के ऊपर चारों तरफ से हमले आ रहे हैं। हुतीस भी कर रहे हैं, हिजबुल्लाह भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। इजरायली यहूदियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों। यकीन मानिए ये इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि बस इंतजार कर रहे हैं कि कब जंग रुक जाए, लेकिन नेतन्याहू अपनी सनक में इस जंग को जारी रखे हुए है। बड़ी खबर फ्रांस को लेकर आ रही है। फ्रांस का एक मालवाहक जहाज इस जंग के दौरान पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा है। 28 फरवरी को यह जंग शुरू हुई थी। 28 फरवरी से आज तक किसी भी यूरोपीय देश का एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर पाया, लेकिन आज पहली बार फ्रांस के झंडे वाला मालवाहक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। दरअसल पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अमेरिका और इजराइल से कहीं ना कहीं थोड़े से चिढ़ चुके हैं।
अमेरिका का विमान जो इजराइल के लिए हथियार लेकर आ रहा था, उसको आने भी नहीं दिया अपने एयर स्पेस से फ्रांस के राष्ट्रपति ने। इजराइल ने फ्रांस से अपने सारे रक्षा समझौते खत्म कर लिए। न इजराइल फ्रांस से हथियार खरीदेगा, न फ्रांस को हथियार देगा। फ्रांस के इजराइल और अमेरिका से रिश्ते थोड़े से खराब होते हुए दिख रहे हैं और अंदर अंदर कहीं ना कहीं फ्रांस रशिया के जरिए ईरान के साथ समझौते करने की कोशिश में भी लगा हुआ है। हो सकता है कि अंदर अंदर कोई बात हुई हो फ्रांस और ईरान के अधिकारियों की, जिसके चलते हुए ईरान ने एक मालवाहक जहाज को गुजरने की इजाजत दी है। पिछले 1 महीने में पहला यूरोप का जहाज निकला है। दोस्तों, इस ज़ेलेंस्की की एक खबर आप लोगों को और बता देता हूं। मिडिल ईस्ट के अरबी देशों को यह पटाने में लगा हुआ है। यह कह रहा है कि हम आपको बचा लेंगे ईरानी हमलों से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खुलवा देंगे, हमें काफी एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपको बता चुका हूं। इसके बदले में यह अरबी देशों से पैसे ऐंठना चाहता है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी अरबी देश ने इससे कोई ठीक से डील की नहीं है, क्योंकि अरबी देशों को भी मालूम है रशिया ने इसको बहुत बुरी तरह से पीटा है। ये खुद पिटा हुआ देश है, हमें क्या बचाएगा ईरान से। फिलहाल इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। दरअसल इसके पास रशिया की मिसाइलों को रोकने के लिए कोई बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद नहीं है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यह चाहता है कि वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका हमें दे दे। इसने कहा कि यूक्रेन तो छोड़िए, पूरे यूरोप के पास अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने अपने सारे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात किए हुए हैं। जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात किए हुए हैं, इस तरह के अगर एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास होते तो हमारे देश के ऊपर रूसी मिसाइलों का खतरा लगभग खत्म हो जाता। हम रूस की मिसाइलों को अपने देश से बाहर तकरीबन 200 मीटर के दायरे में ही खत्म कर देते, लेकिन हमारे पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। सारे के सारे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। अब यहां से अमेरिका और इजराइल के रिश्ते का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या मजबूरी है आखिर डोनाल्ड ट्रंप की कि इजराइल की खातिर तमाम यूरोप को छोड़ देता है, यूक्रेन को भी छोड़ देता है, इस्लामिक देशों को मोहरा बना लेता है। क्या मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, आपको क्या लगता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस मजबूरी में इजराइलियों से दबा हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।